जी। उसके बाद तमाम जो वास्तुकला का प्रतीक ये भव्यता लिए हुए मंदिर बनाया हुआ है उसको देखेंगे। और फिर जो बाहर का पूरा आर्किटेक्चर है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस तरह की चीजों के हमने देखा है कि काफी ज्यादा उनको अट्रैक्ट भी करती हैं ये चीजें और उनको वो बढ़ावा भी देते हैं। इस जी। वास्तुकला की जो हम लगातार बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जाहिर तौर पर ये देखेंगे। मंत्रोच्चारण के साथ जो अनुयायी हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। शंखनाद के साथ में स्वागत हुआ है प्रधानमंत्री का यहाँ पर, और इस वक्त परिसर के अंदर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। देखिए, मंत्रों की आवाज से आपने देखा होगा कि वातावरण को शुद्ध किया गया है और वातावरण पूरी तरह से अब यहाँ पर शुद्ध हो चुका है। मंत्रोच्चारण के साथ सभी अनुयायी यहाँ पर खड़े हुए हैं। ओम की ध्वनि के साथ ये बात जो शुरू हुई, जिस तरह से स्वागत प्रधानमंत्री का किया गया, और इस वक्त प्रधानमंत्री अब परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं। जी, बेहद महत्वपूर्ण ये एक क्षण है रीमा, और जिस तरह से प्रधानमंत्री इस वक्त सदा फलदेव, महर्षि सदा फलदेव की मूर्ति के समक्ष संभवतः है और उनको वो नमन कर रहे हैं। महर्षियों का, संतों का न सिर्फ नमन करना, उनके साथ में एक आध्यात्मिक संबंध जोड़ना, ये प्रधानमंत्री की एक विशिष्ट शैली है, एक कला है, और शायद यही वजह है उनको इतनी ऊर्जा मिलती है इस तरह के जो धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए और आध्यात्मिक उन्नयन के लिए। बेहद महत्वपूर्ण ये क्षण है और इस वक्त स्वर लहरियां गूंजती हुई तमाम जो वेद पाठी लोग हैं, जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, वो सस्वर उच्चारण कर रहे हैं इस वक्त तमाम वेद मंत्रों का। जी रीमा, हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया सस्वर गान के साथ में, स्वास्तिक गान के साथ में, और अब वो इस मंदिर परिसर को का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए आगे बढ़े हुए हैं और ये जो हमने वेदों का यहाँ पर उच्चारण
तो प्रधानमंत्री ने इस पूरे विहंगम योग संस्थान का दौरा किया, इस सर्ववेद मंदिर का दौरा किया और अब वो दोबारा अपनी गाड़ी पर बैठ चुके हैं। हमारी संवाददाता